प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं और एक बार आप सब लोगों को इस नए साल में मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों के जीवन में यह नया साल परमेश्वर की बहुतायत सी आशीष है और परमेश्वर की सेवा करने हेतु और परमेश्वर की प्रशंसा और परमेश्वर की बड़ाई करने हेतु और भी बड़े बड़े कार्य आपके द्वारा परमेश्वर करने के लिए और परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ सदैव बने रहने हेतु मैं प्रार्थना करता हूं। इस नए साल में परमेश्वर जो प्रभु की बाट जोर है, ऐसे कई एक सारे लोगों की जो इच्छाएं जो अपेक्षाएं परमेश्वर के लिए वो करते हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर पूरी करने हेतु ये साल जो है आप लोगों की इच्छा को पूरी करने का साल है समझकर आप इसमें आप आगे बढ़ते जाइए, ताकि परमेश्वर की दया आपको संभाले रखे, परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभाल के रखे और परमेश्वर लगातार इस नए साल में जो लोग परमेश्वर की बात को जो रहे हैं, जो लोग कई एक साल से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये चीजें मेरे जीवन में कैसे होगी, ये चीजें मेरे जीवन में कब पूरी होगी, इस प्रकार की बातें जो लोग कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए मैं ये बात को बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए सारी बातें, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। जो परमेश्वर और वो परमेश्वर जो आपको वायदा दिया है, जिस वायदे के लिए जिस मुकाम तक या जिस डेस्टिनी तक प्रभु ने कहा कि मैं तुझे लेकर जाऊंगा, उन सारी बातों में उन सारी बातों को परमेश्वर बहुतायत से जानता है। ना केवल वो जानता है परंतु नजदीक से पहचानता है और आपकी इच्छा को इस साल में पूरी होते हुए आप देख पाए, आपकी सेवकाई के बदलते हुए रूप को आप अपने जीवन में देखने पाए। यहाँ तक कि जो आत्मिक लेवल में, जो अपने आत्मिक लेवल में कुछ है, उन लोगों के लिए भी परमेश्वर जो है बहुतायत से आत्मिक जीवन की बातों को पूरी करने हेतु भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाते हैं और परमेश्वर लगातार आप लोगों के साथ बना रहे और परमेश्वर आप लोगों के साथ सदैव कार्य करने पाए, इस आशा और इस अपेक्षा के साथ हम आप लोगों का अभिवादन करते हैं। आप लोगों को प्रभु मसीह के नाम से मैं इस नई श्रृंखला में आपको धन्यवाद देता हूं। इस नए साल की मुबारकबाद भी आपको देता हूं। आज जैसे कि हम पिछले सप्ताह से परमेश्वर के गुण इस विषय के बारे में लगातार हम देख रहे हैं, लगातार हम जांच रहे हैं, तो लगातार हम 6 गुणों को सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हम परमेश्वर के सबसे पहले अद्वितीय गुणों को देख रहे, मतलब उसके गुणों की बराबरी नहीं कर सकती और उसके लिए परमेश्वर के लिखित वचन के आधार पर हम पिछले 6 दिनों से परमेश्वर के उन गुणों के बारे में, अद्वितीय गुणों के बारे में देख रहे। आज भी हम परमेश्वर के एक गुण को हम आज अद्वितीय गुणों में से एक है, उस गुणों को देख रहे हैं। परमेश्वर सिद्ध वो पवित्र है। हालेलुया। इसी के लिए हम जब परमेश्वर पवित्र है कहकर जब हम परमेश्वर की उस पवित्रता को देखते हैं, तो हम अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करते हैं या अपने जीवन की परिपूर्ण बातों को या हमारे जीवन की बहुतायत की बातों को प्रभु के साथ मिलाकर परमेश्वर में आगे बढ़ाने की बातों को करते हैं। इस विषय को आप और हम समझने की आवश्यकता है। या इस प्रकार से जैसे मैंने कहा, परमेश्वर सिद्ध वो पवित्र है। इस विषय को और आगे को मैं इस प्रकार से, वह पूर्णतया पाप रहित तथा पूर्णतया धर्मी है। हालेलुया। वो संपूर्ण रीति से पाप रहित और संपूर्ण रीति से धर्मी है। इस प्रकार की बातों को आप और हम भी समझने की आवश्यकता है। कुछ वचनों के आधार पर मैं आपको ये बातों को साबित कराना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का किताब, उसका 85 का 13वां वाक्य पढ़िए। भजन संहिता का किताब उसका 85 भजन संहिता का किताब उसका 85 का 13वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं। भजन संहिता की किताब उसका 85वां अध्याय और वाक्य 13, 85 वर्ष 13, उसमें इस प्रकार से,
धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु मसीह के धन्यवाद हो। पद चिन्ह, मैं फिर से बोल, धर्म उसके आगे आगे चलेगा। इसका मतलब किसके आगे? वो परमेश्वर के आगे धर्म जो है आगे आगे चलेगा और साथ ही उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। और परमेश्वर जो है हमारे लिए एक प्रकार का मार्ग बनाएगा। इस बातों को भी हमें और आपको देखनी चाहिए। वो धर्म का मार्ग हमारे लिए बनाएगा और उस धर्म के मार्ग में हमारी ना केवल अगुवाई करेगा, उस धर्म के पद चिन्हों के ऊपर हमें चलने के लिए शक्ति देगा, हमें चलने के लिए प्रभु सामर्थ्य देगा। इसी बात को पुराने नियम में लेवी व्यवस्था में, मेरे साथ खोलिएगा, लेवी व्यवस्था का किताब, लेवी व्यवस्था की किताब में 11वें अध्याय को निकालिए। लेवी व्यवस्था की किताब उसके 11वें अध्याय, लेवी व्यवस्था की किताब उसके 11वें अध्याय 44 और 45वें वाक्य। लेवी व्यवस्था की किताब उसके 11वां अध्याय 44 से 45वें वाक्य को, लेवी व्यवस्था की किताब 11वां अध्याय 44 और 45वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। 44 क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसीलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलते हैं अपने आप को अशुद्ध ना करना। 45वां वाक्य, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसीलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की। यहाँ पर परमेश्वर सफाई रीति से एक बात को कहते हुए हम देखते हैं कि तुम सब लोग पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं बोलकर परमेश्वर जो है, जो नियम और कानून को देता है, उस हिसाब से हमें परमेश्वर को, जो परमेश्वर जो है, जो पवित्र परमेश्वर है, उस पवित्र परमेश्वर की बातों को मानने की आवश्यकता है। किसी भी, यहाँ पर वाक्य में लेवी व्यवस्था में, अपने आप को किसी भी रेंगने वाले जीव जंतु या किसी भी ऐसे प्रकार से जिसको परमेश्वर से हम बढ़कर महिमा देते हैं, या परमेश्वर की महिमा अनजाने में हम उसको देते हैं, उन सारी अनजाने बातों, अनजानी देने वाली सारी महिमा की बातों को हम जो परमेश्वर को देना चाहिए, जो उस रेंगने वाले और जीव जंतुओं को देते हैं, उससे अपने आप को बचाओ या उससे अपने आप को पवित्र करो कहकर यहाँ पर लेवी व्यवस्था को परमेश्वर जो नियम, जो कानून दे रहे थे, उस समय ये बातों को स्पष्ट करते हुए परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा हम और आप देख पा रहे। और साथ ही इस वचन को भी हमने पढ़ा कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं बोलकर परमेश्वर ने। इसी वचन को अगर हम नए नियम में पढ़ते, मेरे साथ खोलिएगा पहला पतरस की किताब उसका 1 अध्याय, पहला पतरस का किताब, पहला पतरस का किताब, पहले पतरस का किताब उसके 16वें वाक्य में पतरस इस प्रकार से लिखता है। पहला पतरस के किताब उसके पहले अध्याय और उसके 16वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा है। 15 और 16 को मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला पतरस की किताब 1 अध्याय 15वां और 16वां वाक्य। 15वां वाक्य इस प्रकार, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16वां, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। नए नियम में भी पतरस इस अपने पवित्र बनने की बातों पे जोर देता है और परमेश्वर के उस पवित्र बनने की बातों के लिए वो हमें समझाता है, वो हमें सिखाता है। इसका मतलब परमेश्वर जो है अति पवित्र है और परमेश्वर पवित्र होने के चलते हम उसके पवित्र लहू से जब धोए गए हैं तो अवश्य ये बात होती है कि हमें भी, हम और आप
उस परमेश्वर के पवित्र लहू से धोए हैं। इसी के लिए हमें भी परमेश्वर के लिए पवित्र बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लिए किसी भी प्रकार के अशुद्ध करने वाली बातों से हमें दूर होने के लिए परमेश्वर के लिखित वचन को हमको बताते। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता का किताब 145 का 17वां वाक्य। भजन संहिता का किताब 145वें अध्याय उसके 17वें वाक्य को मैं पढ़ता हूँ। 145 भजन संहिता उसके 17वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। यहाँ पर धर्म में, गति में धर्मी है बोलकर लिखा है। वो परमेश्वर इस प्रकार से धर्मी है, इस रीति से वो धर्मी है कि उस परमेश्वर के अंदर किसी भी प्रकार का पाप या किसी भी प्रकार का दोष नहीं मिलता है। इसी के लिए वो नए नियम में इस वचन को भी हम पढ़ते हैं, जो पाप से अनजान था उसको परमेश्वर ने पाप बनाकर हमारे लिए और आपके लिए इस धरती पर भेजा बोलकर हम और आप देखते हैं और समझते हैं कि यह परमेश्वर जो है, और साथ ही परमेश्वर सब बातों में करुणामय है बोलकर भी हम इस बातों को देखते हैं। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसका 48वें वाक्य। 48 मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 48वें वाक्य को पढ़िए। 5वें अध्याय 48वें वाक्य, उसमें इस प्रकार से है, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। ये सिद्धता का मतलब क्या है? उस परमेश्वर में किसी भी प्रकार की पाप पाई नहीं जाती है। दूसरी बात, उस परमेश्वर में किसी भी प्रकार से अधर्म की बातें पाई नहीं जाती है। उस परमेश्वर के अंदर किसी भी प्रकार के दोष भी पाए नहीं जाते हैं। इसी के चलते या इसी के लिए हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर इस प्रकार से ना केवल धर्मी है और ना केवल वो करुणामय भी परमेश्वर है। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। परंतु आगे इस कहानी को हम बढ़ाते हैं, हम इस बात को जानते हैं, आदम और हवा के द्वारा ये सृष्टि, वो सृष्टि जो है पाप रहित हो गई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर उस शत्रु की आज्ञा को माना। जो शत्रु ने उसको बहला फुसला कर परमेश्वर की बातों के ऊपर संदेह करने की आत्मा को डाला और परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको घुमाया, और उन्होंने परमेश्वर, आदम और हवा ने परमेश्वर की वो बातों को स्वीकारा नहीं। अनाज्ञाकारिता का पाप उनके अंदर आने के द्वारा वे और वो सृष्टि जो है पाप रहित हो गई बोल के हम इस बातों को जानते हैं। उसको उत्पत्ति के पत्री 1 अध्याय के 31वें वाक्य में हम कुछ बातों को पढ़ते हैं। परंतु पाप करने की क्षमता के साथ, और उनके अंदर एक पाप करने की क्षमता भी आ गई, और दूसरी ओर पाप ना कर सकने की, उनके अंदर एक पाप करने की क्षमता आ गई थी, और दूसरी तरफ जो हम पाप ना करने, दूसरी ओर पाप ना कर सकने की क्षमता भी हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िएगा। गिनती का पत्री उसका 23वें अध्याय का 19, गिनती 23-19, गिनती का पत्री 23वें अध्याय के 19वें वाक्य। गिनती का पत्री 23वें अध्याय उसके 19वें वाक्य में अभी हमें एक दूसरी छोर मिला है। जो दूसरा छोर क्या है? पाप ना कर सकने का एक दूसरा छोर हमें परमेश्वर के द्वारा मिला है। मेरे साथ खोलिएगा गिनती का पत्री उसका 23वें अध्याय के 19वें वाक्य में इस प्रकार से कहते हैं, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या यह वचन देकर उसे पूरा ना करे? हालेलुया, हालेलुया, प्रभु मसीह को धन्यवाद। यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य का स्वभाव को दिखाता है, साथ ही अपना स्वभाव भी दिखाता है कि जैसे मनुष्य झूठ बोलते हैं, जैसे मनुष्य अपना एक दिया हुआ वायदा को बदल सकते हैं,
उसी प्रकार से प्रभु नहीं है। अभी हमें पाप ना करने के लिए या पाप ना करने की बातों को पाप ना कर सकने की एक बात को परमेश्वर हमें देते हुए देखते। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, नए नियम का 2 तीमुथियुस का पत्री 2 अध्याय 13वां वाक्य। 2 तीमुथियुस, पौलुस अपना आत्मिक पुत्र तीमुथी को एक बात को लिखता है। 2 अध्याय तीमुथियुस का पत्री, उसका 2 अध्याय उसके 13वें वाक्य में। तीमुथियुस का पत्री 2 तीमुथियुस का पत्री 2 अध्याय 13वें वाक्य में इस प्रकार से कहा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को एक बात को सिखाता है, हम अगर अविश्वासी है, हम अगर अविश्वास को दिखाते हैं, परंतु हमारे लिए वो परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी हमारे लिए एक विश्वास योग्यता का जीवन को बिताता है। आज भी वो परमेश्वर हमें हमारी बातों को लेकर अविश्वासी नहीं जताता है, परंतु हमें एक विश्वास की बुनियाद के ऊपर देखता है और विश्वास के साथ वो देखता है। इसीलिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है, ये बात को जानने की आवश्यकता है। हम अविश्वास योग्य नहीं रहने के बावजूद भी प्रभु हमारे लिए विश्वास योग्य। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर का, क्योंकि उसने हमें उसके पवित्र लहू से खरीदा और उसके बदले हम उसके विश्वास योग्य बने। इस बात को तीमुथियुस को लिखता है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, तीतुस का पत्री 1 अध्याय के 2 वाक्य में। तीतुस का पत्री उसके 1 अध्याय का 2 वाक्य में, 1 अध्याय का 2 वाक्य इस प्रकार से, तीतुस का पत्री उसके 1 अध्याय, तीतुस का पत्री उसके 1 अध्याय का 2 वाक्य। तीतुस का पत्री उसके 1 अध्याय का 2 वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसमें इस प्रकार से, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। हालेलुया। यहाँ पर टाइटस या तीतुस इस बात के ऊपर जोर देता है कि वो सनातन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। वो सनातन परमेश्वर जो बात के लिए वायदा बनाता है, वो जो वायदा देता है उस वायदे को पूरी करता है। इसी के लिए मैंने शुरुआत में कहा, इस साल में आप अपने वायदों को पूरा होते हुए देख पाएंगे। इस साल में आप परमेश्वर के ज्यादा से ज्यादा नजदीक में बैठते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से कार्य करते हुए आप देख पाएंगे। या फिर मैं इस प्रकार से कहूँ कि परमेश्वर की बहुतायत की बातें, बहुतायत अभिषेक की बातें, बहुतायत की सामर्थ्य की बातें, या बहुतायत की चंगाई की भी बातें आपके जीवन में पूरी होते हुए आप और हम देखने पाए। हालेलुया। इसी के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार के नए साल में जब हमें प्रवेश कराया है, उसके महिमा के लिए, उसके आदर का पात्र होने के लिए भी परमेश्वर ने हमें ठहराया है। इस बात को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, इब्रानी का लेखक इसके बारे में कहता है, इब्रानी की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 18वें वाक्य में इब्रानी का लेखक इसके बारे में पूर्ति करता है। इब्रानी की पत्री उसके 6 अध्याय और उसके 18वें वाक्य में, 6 अध्याय इब्रानी का लेखक इब्रानी का पत्री उसके 6 अध्याय उसके 18वें वाक्य में, इब्रानी की पत्री 6 अध्याय 18वें वाक्य में इस प्रकार से आया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बांधा जाए, जो शरण लेने को इसीलिए दौड़े कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा।
जो परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता, या परमेश्वर पूर्णतया जो है अपनी बातों के ऊपर अटल रहता है और अपनी बातों को परमेश्वर जो है इसी सिद्धता की ओर लेकर जाता है। साथ ही हमें इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर सिद्ध भी है और वो पवित्र भी। सिद्धता मतलब परमेश्वर की सिद्धता वो हमको सिखाती है, और परमेश्वर भी जो है वो पवित्रता भी हमको सिखाती है। इसी के लिए प्रकाशित वाक्य को अगर हम पढ़ते, मेरे साथ खोलिएगा, प्रकाशित वाक्य की उस आराधना को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 4 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 4 अध्याय और उसके 8वें वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 8 और 9 वाक्य, प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 4 अध्याय 8 और 9 वाक्य में इस प्रकार से आया है। यहाँ पर यूहन्ना स्वर्ग की उस आराधना का जिक्र करता है। स्वर्ग में उस महान परमेश्वर की आराधना किस प्रकार से और किस महत्वपूर्ण रूप से की जाती है, इस विषय के बारे में यूहन्ना जो है लिखता है। वो कहते हैं चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसका जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। उस 24 प्राचीनों को उस स्वर्ग में एक प्रकार का विशिष्ट, एक प्रकार के काम को दिया गया है। क्या काम है? तो दिन रात बिना थके हुए पवित्र पवित्र कहकर उस परमेश्वर के नाम की महिमा करे। इस प्रकार से वो सिद्धता का परमेश्वर है, जो सिद्ध है, इसी के लिए वो पवित्र है। इसी के लिए उनको 24 प्राचीनों को बिना थके हुए इस बात को कहने का अवसर को परमेश्वर ने देता है कि वो परमेश्वर जो है सिद्धता का परमेश्वर है, वो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है बोलकर। इसी बात को यशायाह भी इस प्रकार से लिखाता है। यशायाह की किताब उसके 6 अध्याय उसके 3 वाक्य में, यशायाह का किताब उसका 6 अध्याय का 3 वाक्य, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर यशायाह भी एक दर्शन को देखता है। वो दर्शन में कुछ प्राणियों को देखता है, वे परमेश्वर की स्तुति इस प्रकार से कहते हैं कि पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा। इसका मतलब आज के दिन में हम ये बात को सीख नहीं पाए। वो परमेश्वर पवित्र है और वो परमेश्वर सिद्ध है और वो पवित्र है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का पाप पाया नहीं जाता। इसी के लिए एक वचन में लिखा हुआ है, जो पाप से अनजान था परमेश्वर ने उसको पाप बनाकर भेजा। मतलब उस महान परमेश्वर को पाप के बारे में कुछ पता नहीं, परंतु ये पाप का स्वभाव मनुष्य के अंदर आया। इसी के लिए मनुष्य के अंदर झूठ बोलने का स्वभाव आता है, और ये हमारे आदम और हवा की जो गलती की चलते ये आया है। इसी के लिए परंतु प्रभु का नाम के महिमा और प्रशंसा होने पाए। जब हम परमेश्वर की बातों को देखते हैं, उसके गुणों को बारे में देखते हैं, तो हमारे लिए एक जीवित आशा बनती है कि वो आशा ये है कि हमारा परमेश्वर सिद्ध है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, और वो पवित्र रहने के चलते उसके नियम में, उसके कई एक प्रकार के वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि हमें भी पवित्रता के साथ। इसी के लिए भजन संहिता का किताब उसके, मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता का किताब उसमें एक वचन आया है, भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर उस परमेश्वर को दंडवत करो बोलकर प्रभु के उस वचन में लिखा है। इसका मतलब वो परमेश्वर पवित्र है, वो परमेश्वर सिद्ध है। इसीलिए हमें और आपको भी पवित्रता के साथ उस परमेश्वर के सम्मुख में आना है और परमेश्वर की बड़ाई को करना। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे सिद्ध और पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को पवित्र करते हैं प्रभु। अपनी दया के अनुसार, आपके अनुग्रह के अनुसार तो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से उंडेलने हेतु हम इस समय प्रार्थना करते हैं। तू सहायता कर और मदद कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तू कार्य करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा। तेरी दया और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से उंडेलने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारे जीवन में कार्य करने पाए, हमारे लिए तो सिद्धता को दिखाने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तू सहायता कर और मदद कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तुझे आदर देते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।